औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन के सिलसिले में आज कंप्यूटर नेटवर्क्स में हम बहुत अहम टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये टॉपिक जो है, ये मैंने जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पैकेट स्विचिंग जो है वो दो मेथड्स से होती है, और उन्हीं मेथड्स में से पहला जो मेथड है वो है डाटाग्राम स्विचिंग। ओके जी, पैकेट स्विचिंग जो है वो दो मेथड्स के ज़रिए हो रही है। एक तो डाटाग्राम स्विचिंग है और दूसरा जो है वो वर्चुअल सर्किट है। अब इन दोनों को हम फर्दर देखते हैं। पैकेट स्विचिंग में जैसा कि हम जानते हैं कि हम डाटा को डायरेक्ट सेंड नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, डाटा को पैकेट्स में डिवाइड करते हैं, फिर हम उनको नेटवर्क पे सेंड करते हैं। अगर हम बात करें डाटाग्राम की, तो डाटाग्राम में हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना इसमें, वो है कनेक्शनलेस। कनेक्शनलेस मींस कि जैसे सर्किट स्विचिंग में हम पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करते थे ना, पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता था, दो के डिवाइसेस पहले से कनेक्टेड होती थी, फिर हम जो है उस पर कनेक्शन इस्टेब्लिश करके डाटा को सेंड करते थे और डाटा का फ्लो जो है वो कंटिन्यू रहता था। इसमें जो पैकेट स्विचिंग है, इसमें जो डाटाग्राम स्विचिंग है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। हम कोई रिजर्वेशंस नहीं करते, हम डाटा को पैकेट्स में हम पैकेट्स में डिवाइड करते हैं, फिर हम डाटा को जो है ना पैकेट्स को डायरेक्टली नेटवर्क में सेंड कर देते हैं। हमें कोई जो है बफर को रिज़र्व करने की, बैंडविड्थ को रिज़र्व करने की या सीपीयू को रिज़र्व करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम कॉल करते हैं थिंग्स को ऑन डिमांड। ऑन डिमांड हम बैंडविड्थ को यूज़ करेंगे, ऑन डिमांड हम बफर को यूज़ करेंगे, ऑन डिमांड हम सीपीयू को यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब जितनी चीज़ों की हमें ज़रूरत है हम ऑन डिमांड देखेंगे, एज़ पर नीड देखेंगे। हम उनको पहले से रिज़र्व करके नहीं रखेंगे, मतलब हम पहले से कोई कनेक्शन नहीं बनाएंगे डाटा ट्रांसमिट करने से पहले। और हम ये भी कह सकते हैं, वी कैन से देयर इज़ नो डेडिकेटेड कनेक्शन, कोई डेडिकेटेड कनेक्शन नहीं है। ऑन डिमांड का क्या मतलब है, एज पैकेट कम टू द स्विच इट विल बी स्टोर एंड फॉरवर्ड, इट मीन्स वी नीड बफर टू स्टोर। अब देखें ना, पैकेट्स आ रहे हैं स्विच के पास, अब स्विच ने उनको पहले स्टोर करना है फिर फॉरवर्ड करना है। आपको पता है ना पैकेट स्विचिंग की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्टोर और फॉरवर्ड करना है। अब जब वो स्टोर करेगा तो उसको मेमोरी की ज़रूरत है, बफर की ज़रूरत है, उनको प्रोसेस करने के लिए सीपीयू की भी ज़रूरत है, ठीक है ना, और बैंडविड्थ की भी ज़रूरत है। तो इसलिए फिर अब उनको सेंड करने के लिए बैंडविड्थ की भी ज़रूरत है। तो ये सारे रिसोर्सेज जो है ना वो ऑन डिमांड जो है वो हासिल होंगे। वी गेट ऑल दिस थिंग्स ऑन डिमांड इफ़ दिस सर्विसेज आर ऑलरेडी इन यूज़, देन दिस पैकेट विल वेट। अब देखें ना, अगर ये सर्विसेज पहले से दूसरे पैकेट्स यूज़ कर रहे हैं तो फिर जो पैकेट है उसको क्या करना होगा, वेट करना होगा। इसके अलावा अब अगर हम वर्चुअल सर्किट की बात करें तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड है। ठीक है, मीन्स देयर विल बी रिजर्वेशन टू सेंड पैकेट मीन्स अ ग्लोबल पैकेट। ओके जी, अब यहाँ पे रिजर्वेशंस करनी होगी, मतलब एक पूरा पाथ जो है ना उसको रिज़र्व कर लिया जाता है, उसके अंदर आने वाले स्विचेस, मतलब वो हर चीज़ रिज़र्व होती है। सबसे पहले एक ग्लोबल पैकेट जो है वो भेजा जाता है A to B। अब ग्लोबल पैकेट जिस वे से गया है, जिस पाथ से गया है, बाकी सारे पैकेट्स जो हैं वो उसी पाथ से जाएंगे। तो मतलब थोड़ी रिजर्वेशन आ गई इसमें। तो रीच फ्रॉम A to B दिस पैकेट रिजर्व ऑल द स्विचेस ऑफ इट्स रूट। इसके रूट में जितने स्विचेस आ रहे हैं ना, फर्स्ट करें A से B जाना है पैकेट ने, ठीक है, तो पैकेट जब ए ने सेंड किया बी के लिए, तो इस अब ए और बी के दरमियान जितने भी स्विच होंगे वो सारे रिज़र्व हो जाएंगे। वो पूरा रूट जो है वो रिज़र्व हो गया, किसके लिए, ए के भेजे हुए पैकेट को बी तक पहुंचने के लिए। ये ग्लोबल पैकेट होगा, मतलब जो फर्स्ट पे जाएगा, फिर उसके बाद जितने पैकेट्स हैं इसी के रूट को फॉलो करेंगे। मीन्स इन स्विचेस इट रिजर्व्स। अब स्विचेस में क्या चीज़ है, अगर स्विचेस को रिज़र्व कर रहा है तो स्विचेस में क्या है, बफर को, मेमोरी को, सीपीयू को, मतलब सारी चीज़ों को क्या कर रहा है, रिज़र्व कर रहा है। तो वर्चुअल सर्किट इज़ मिक्स, इट यूजेज ऑलमोस्ट 50% पैकेट स्विचिंग एंड 50% सर्किट स्विचिंग। अब देखें ना, डाटा पैकेट्स की शक्ल में जा रहा है, पैकेट स्विचिंग है, लेकिन रिजर्वेशंस हो रही हैं, तो क्या है, सर्किट स्विचिंग की कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसलिए ये ऑलमोस्ट जो वर्चुअल सर्किट है ना, ये 50% पैकेट स्विचिंग पे काम कर रहा होता है, 50% सर्किट स्विचिंग पे। सो इन डाटाग्राम देर इज़ नो रिजर्वेशन, इन वर्चुअल सर्किट देर इज़ रिजर्वेशंस। ओके जी,
उसके बाद आउट ऑफ ऑर्डर का देखते हैं। ऑब्वियसली इफ़ वी सेंड 4 पैकेट्स, अब हमने सेंड किए हैं जैसे P1 P2 P3 P4, ठीक है। तो डाटाग्राम की सेंस में अगर हम देखें इन पैकेट्स को, तो ये डिफरेंट पाथ्स को फॉलो करेंगे, ठीक है, डिफरेंट रूट्स को। एज़ पर आपको पता ना स्विच जो है वो राउटिंग टेबल के अकॉर्डिंग जो है पैकेट्स को सेंड कर देते हैं, मतलब रूट सेलेक्ट करते हैं। तो इसलिए ये पैकेट्स, ये जो 4 पैकेट्स हैं, ये डिफरेंट पाथ्स को फॉलो करते हुए बी तक पहुंचेंगे। तो फिर बी तक ये सेम ऑर्डर में नहीं पहुंच सकते, ठीक है, प्रॉपर ऑर्डर में नहीं पहुंचेंगे, ये आउट ऑफ ऑर्डर ही पहुंचेंगे, ठीक है। सेपरेट पाथ का क्या मतलब है? स्विच यूजेस राउटिंग टेबल टू चेक रूट्स, सो पैकेट्स विल बी सेंट ऑन डिफरेंट रूट्स। हेयर ट्रैफिक मैनेजमेंट इज़ बेटर, मतलब ट्रैफिक मैनेजमेंट यहाँ पे ज़रा बेटर है। नेटवर्क यूटिलाइजेशन इस मैक्सिमम होती है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है इसमें। हाँ जी, ठीक है, नेटवर्क यूटिलाइजेशन मैक्सिमम ही है। कोई भी वे, कोई भी रूट जो है वो खाली नहीं है, सब पे पैकेट्स जो है वो सेंड कर दिए गए हैं, तो नेटवर्क यूटिलाइजेशन मैक्सिमम है। ओके जी, बी कांट रिसीव पैकेट्स इन प्रॉपर ऑर्डर। हमारा जो मेन है ना इसमें आउट ऑफ ऑर्डर का, वो यही है कि क्योंकि अगर ए से फ़र्ज़ करें ए ने कोई 4 पैकेट्स सेंड किए हैं बी की तरफ, तो क्योंकि स्विचेस राउटिंग टेबल यूज़ करते हैं तो पैकेट्स को डिफरेंट रूट्स से सेंड करेंगे। तो पैकेट जब डिफरेंट रूट से जाएंगे तो वो बी तक जो है वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं पहुंच सकते। कोई पैकेट बाद में पहुंचेगा, कोई पहले पहुंचेगा। जैसे P4 पहले पहुंच गया, P3 बाद में पहुंचा, P1 जो है वो सबसे लास्ट में पहुंचा। हालांकि पहुंचना तो सबसे पहले P1 को चाहिए था, लेकिन क्योंकि हम पैकेट स्विचिंग यूज़ कर रहे हैं और पैकेट स्विचिंग में डिफरेंट रूट्स को फॉलो किया जाता है, इसलिए डेस्टिनेशन पर पैकेट्स जो है वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं पहुँचते, बल्कि आउट ऑफ ऑर्डर पहुँचते हैं। लेकिन अगर हम वर्चुअल सर्किट की बात करें तो क्योंकि इसमें कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, ग्लोबल पैकेट को जब सेंड किया गया तो कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश हो गया, रिजर्वेशन हो गया, तो इसलिए आलमोस्ट पहले एक पैकेट फिर दूसरा फिर तीसरा, मतलब पैकेट्स जो हैं वो आलमोस्ट सीक्वेंस में, बल्कि सीक्वेंस में ही पहुँचेंगे। और some order as we saw in the above example, data global packet already fixed the path, so all packets follow the same path, so packets are received to be in order of ऑर्डर और प्रॉपर सीक्वेंस, ठीक है। उसके बाद ओवरहेड की बात करें, डाटाग्राम में जो ओवरहेड है वो हाई है। अब ओवरहेड है क्या चीज़, ठीक है, देखें, आई हैव टू सेंड 100 बाइट्स इज़, लेट्स से इफ़ आई हैव टू सेंड 100 बाइट्स, हमें क्या करना है, 100 बाइट्स सेंड करनी है। तो क्या मैं इनको डायरेक्ट 100 बाइट्स को डायरेक्ट सेंड कर दूँगी? नहीं, आई हैव टू यूज़ हेडर्स विच वी डू नॉट यूज़ इन सर्किट स्विचिंग। अब सर्किट स्विचिंग में हम हेडर यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन पैकेट स्विचिंग में देखें, क्योंकि हम डाटा को डिवाइड करके सेंड कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट जो है वो 100 बाइट्स को सेंड नहीं कर सकते, बल्कि हम क्या करते हैं, हम हेडर यूज़ करते हैं। अब हेडर का मतलब क्या है कि हेडर वी हैव टू टेल अबाउट सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस। हेडर में हम क्या बताते हैं, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, TTL फील्ड, फ्रेगमेंटेशन एट्सेट्रा, मतलब जितनी भी डिटेल्स है ना वो सारी हेडर में फिर बताई जाती है। वी पुट ऑल दिस इंफॉर्मेशन इन हेडर। हेडर इज़ लाइक एन इन्वेलप। हेडर ऐसे ही है जैसे कोई इन्वेलप है या मेमोरी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स जो है हम उसके अंदर डेस्टिनेशन एड्रेस के बारे में, उसकी TTL फील्ड के बारे में, फ्रेगमेंटेशन और भी बहुत सारी डिटेल जो है वो सारी हम किस में पुट करते हैं, हेडर में पुट करते हैं, मतलब हम डायरेक्ट डाटा सेंड नहीं कर रहे हैं। सो इन डाटाग्राम मोर हेडर्स आर यूज्ड बिकॉज ऑल पैकेट्स फॉलो इंडिविजुअल पाथ्स। आप देखें ना, सब पैकेट्स जो है इंडिविजुअल पाथ्स को फॉलो कर रहे हैं, तो हर पैकेट के लिए फिर जो है वो हेडर डिफरेंट होगा। सो हेडर्स जो है वो नेसेसरी हैं तमाम पैकेट्स के लिए, लिहाजा इसमें हेडर्स जो हैं वो हाई होते हैं। हाई नंबर ऑफ़ हेडर्स मींस हाई ओवरहेड है, मतलब हाई नंबर ऑफ़ हेडर्स यूज़ हो रहे हैं डाटाग्राम के अंदर, तो हाई नंबर ऑफ़ हेडर्स यूज़ होने का क्या मतलब है, हाई ओवरहेड। जबकि वर्चुअल सर्किट में अगर हम बात करें तो हमें हेडर में डाटा विद ऑल पैकेट्स, इन वर्चुअल सर्किट वी डू नॉट नीड टू पुट हेडर विद ऑल पैकेट्स, फर्स्ट पैकेट विच इज़ नोन एज, ओके जी, हमें तमाम पैकेट्स को हेडर में डालने की ज़रूरत नहीं है वर्चुअल सर्किट में, क्योंकि फ़र्स्ट पैकेट जो है जिसको ग्लोबल पैकेट कहा जाता है, यू पुट हेडर विद दैट पैकेट ओनली। आप सिर्फ ग्लोबल पैकेट को क्या करेंगे, जो
फर्स्ट आपका पैकेट है ना, उसको सिर्फ आप हेडर में रखेंगे, बाकी सारे पैकेट्स तो उसी पाथ को फॉलो करेंगे ना जिसको ग्लोबल पैकेट जो है फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। दो कि वो भी लोकल हेडर्स को यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा ओवरहेड यहाँ पे क्रिएट नहीं होता जितना कि डाटाग्राम में क्रिएट होता है। पैकेट लॉस्ट की बात करें तो पैकेट लॉस्ट जो है वो डाटाग्राम में हाईएस्ट हो सकता है, मतलब ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि सारे पैकेट्स डिफरेंट रूट्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब P1 नहीं जानता कि P2 किस रास्ते से जा रहा है, P2 नहीं जानता P3 और P1 किस रूट से जा रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें पैकेट लॉस जो है वो मैक्सिमम हो सकता है। लेकिन वर्चुअल सर्किट की बात करें तो क्योंकि एक ही पाथ को फॉलो किया जा रहा है, एक ही पाथ रिजर्व है, सेम पाथ से पैकेट्स जा रहे हैं, तो इसलिए पैकेट लॉस्ट कम होता है। लेकिन अब अगर हम इंटरनेट में यूज़ करने की बात करें तो इंटरनेट एक्चुअली डिपेंड करता है डाटाग्राम पर, डाटाग्राम को यूज़ करता है, यही इसका एडवांटेज है, ठीक है, कि विच इज़ कॉल्ड आईपी नेटवर्क, जिसको आईपी नेटवर्क भी कहा जाता है। इंटरनेट डिपेंड्स ऑन इट विच इज़ कॉल्ड आईपी नेटवर्क। अब इंटरनेट किस पे डिपेंड कर रहा है? डाटाग्राम पे, और इसी को क्या बोल रहे हैं? आईपी नेटवर्क। नेटवर्क लेयर जो है वो भी डाटाग्राम पे डिपेंड करती है, जबकि वर्चुअल सर्किट में हम फ्रेम रिले यूज़ करते हैं, लाइक X.25 ATM एट्सट्रा। अब यहाँ पे ATM जो है वो ऑटोमेटिक टेलर मशीन नहीं है, बल्कि ये है असिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड। अब कोस्ट की बात करें तो हम फर्स्ट टाइम कनेक्शन बनाते हैं डाटा को सेंड करने के लिए वर्चुअल सर्किट के अंदर, ठीक है। अब हमें फर्स्ट जो है ना वो कनेक्शन बनाना पड़ता है। इफ़ वी नीड टू सेंड डाटा अगेन अगेन वी हैव टू मेक कनेक्शन। अब देखें ना, एक बार हमने कनेक्शन बनाया, डाटा को सेंड कर दिया, अब अगर हमने दोबारा से डाटा को सेंड करना है तो हम दोबारा से कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे। अब हर टाइम जब भी हमने डाटा सेंड करना होगा हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे। और कनेक्शन का क्या मतलब है? हम रिजर्वेशंस करेंगे। रिजर्वेशंस का क्या मतलब है? हम हर चीज़ रिज़र्व करेंगे, CPU, बैंडविड्थ, बफर एट्सट्रा, मतलब सारी चीज़ों को हमने क्या किया है? रिज़र्व कर लिया है। और जहाँ भी हम रिज़र्वेशंस बनाते हैं ना, रिज़र्वेशंस करते हैं, उसका इफ़ेक्ट आता है एफिशिएंसी पे। मींस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी, मतलब रिसोर्सेज जो हैं वो वेस्ट हो रहे होते हैं ना। जबकि डाटाग्राम की अगर हम बात करें, हम रिज़र्वेशंस नहीं करते और डाटाग्राम में एफिशिएंसी जो है वो हाई होती है। सो इन डाटाग्राम कोस्ट इज़ लेस एज इन वर्चुअल सर्किट कोस्ट इज़ हाई। लिहाजा वर्चुअल सर्किट में कोस्ट हाई है क्योंकि कनेक्शन बार बार इस्टेब्लिश करना पड़ रहा है, और CPU, बैंडविड्थ, ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी कॉस्टली हैं, तो फिर इस वजह से हमें बार बार ये रिज़र्व करनी पड़ रही है। इसलिए इस वर्चुअल सर्किट में जो है एफिशिएंसी कम है और कॉस्ट जो क्या है वो ज़्यादा है, जबकि डाटाग्राम में एफिशिएंसी ज़्यादा है और कॉस्ट कम है। डिले की बात करें तो अब डिले जो है वो डाटाग्राम में ज़्यादा हो सकता है वर्चुअल सर्किट की बजाय। क्यों? क्योंकि पैकेट्स डिफरेंट रूट्स को फॉलो कर रहे हैं और फिर स्विचेस रास्ते में आ रहे हैं, और हर स्विच जो है वो स्टोर फारवर्ड इस तरह से डाटा जो है वो पैकेट्स जो है वो आगे सेंड कर रहा है। जबकि वर्चुअल सर्किट में एक बार कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है तो अब डाटा पैकेट्स जो है वो बस जाते जाएंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।